Good morning, everyone. Today we will continue lesson 7 characteristics of living organisms. अभी तक हमने कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक के बारे में स्टडी किया है? ग्रोथ, मूवमेंट, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रिस्पॉन्सिवनेस एंड एक्सक्रीशन. In today's class we will discuss about cellular organization. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? देखिए, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं वो किससे बनी होती है? सेल से बनी होती है. हमारी जो स्किन है वो किससे बनी है? सेल से बनी है. प्लांट से भी जो प्रॉपर पूरा प्लांट है वो किससे बना होता है? सेल से बना होता है. व्हाट इज सेल? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेल क्या है? लाइफ का बेसिक यूनिट, यानी जो भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग से किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं. ठीक है, प्लांट की पूरी बॉडी सेल से बनी होती है. एनिमल्स की पूरी बॉडी, स्किन, वो सेल से ही बनी होती हैं. जैसे आपने देखा है कि जो कोई एक पर्टिकुलर जो हाउस है वो आप किससे बनाते हैं? ब्रिक्स यूज़ करके बनाते हैं. ठीक है ना, जो हाउसेज है वो किससे बनते हैं? ब्रिक्स से बनते हैं. ब्रिक्स को जॉइन करके आप एक वॉल बनाएंगे, वॉल से हाउस बनता है. वैसे जो प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं उनकी जो बॉडी है वो भी छोटे छोटे सेल्स से बनी होती हैं. ठीक है, सो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सम लिविंग थिंग्स कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल सेल. सच लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? यूनि वर्ड का मीनिंग है सिंगल, सेलुलर मीन्स सेल, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो एक सिंगल सेल से बने होते हैं. वो ठीक है, एक सिंगल सेल है वो ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से बने होते हैं. उन ऑर्गेनिज्म को हम, उन जीव को क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. फॉर एग्जांपल अमीबा, यीस्ट एंड बैक्टीरिया. ये ऑर्गेनिजम्स कैसे? एक सिंगल सेल से बने हुए हैं. ठीक है, ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है. हमारी बॉडी में इस टाइप के सेल्स पाए जाते हैं एंड प्लांट्स में इस टाइप के सेल्स होते हैं. सो अमीबा, यीस्ट एंड बैक्टीरिया ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एक ही सेल से बने होते हैं. ठीक है, मोस्ट लिविंग थिंग्स हाउएवर आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स. दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? मल्टी का मीनिंग है मैनी, सेलुलर मीन्स सेल्स, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल्स यानी मिलियंस ऑफ सेल्स से बने होते हैं उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. इसका एग्जाम्पल है जैसे प्लांट, रोज़ प्लांट, पी प्लांट, हाउस फ्लाई, डॉग, कैट, मैन. ये सारे ऑर्गेनिज्म कैसे हैं? बहुत सारे सेल से कंबाइन होकर बनते हैं. ऑलमोस्ट ऑल सेल्स हैव सर्टेन बेसिक स्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सेल में बेसिकली 3 चीज़ होती हैं. फर्स्ट है न्यूक्लियस. सेल की शेप कैसी भी हो सकती है. अगर मैं ऐसी शेप लेती हूँ, सेंटर में क्या होते हैं? न्यूक्लियस. यहाँ पे देखो ये क्या है? न्यूक्लियस है. सेंटर में न्यूक्लियस होगा. ये सेल का स्ट्रक्चर है. सेल बेसिकली इसके 3 पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियस, और ये जो बाहर है ये क्या है? दिस इज सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, सेल के बाहर की जो मेम्ब्रेन है डेट इज़ नोन एज सेल मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो एक गैप है, यहाँ पे एक फ्लूइड होगा. उस फ्लूइड का नाम क्या है? साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो सेल का स्ट्रक्चर होता कैसे? सेल बेसिकली 3 थिंग्स से कंबाइन होके बनता है. न्यूक्लियस, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, बाहर जो बाउंड्री है डेट इज़ नोन एज सेल मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप है वहाँ पे एक फ्लूइड होता है, उसका नाम क्या है? साइटोप्लाज्म. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑल सेल्स हैव अ न्यूक्लियस विच कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द सेल एंड मेन बॉडी ऑफ द सेल इज मेड अप ऑफ साइटोप्लाज्म. ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है और बाहर जो बाउंड्री है दिस इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन. Difference between plant and animal cell. A plant cell is surrounded by a thin cell membrane as well as a rigid cell wall. जो प्लांट सेल है उसमें 2 इनमें मेम्ब्रेन होती है. एक तो है सेल मेम्ब्रेन ये वाली, और उसके बाहर एक और मेम्ब्रेन है डेट इज़ नोन एज सेल वॉल. ठीक है, बट एनिमल्स में एक ही मेम्ब्रेन होती है डेट इज़ नोन एज सेल मेम्ब्रेन. प्लांट्स में एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है, उसका नाम है सेल वॉल. ठीक है, इन एनिमल सेल वॉल इज एब्सेंट. प्लांट सेल ऑल्सो कंटेन क्लोरोफिल टू मेक देयर ओन फूड बट इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनिमल्स.
प्लांट सेल में यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा और साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, ग्रीन पिगमेंट है जिसका नाम क्या है, क्लोरोफिल, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है। तो ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इसमें एनिमल सेल में क्लोरोफिल नहीं होता। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा वॉल होती है, एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन है, डेट इज़ नोन एज सेल वॉल। और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस या फूड बनाने में हेल्प करता है। बट जो एनिमल सेल है या ह्यूमन सेल में क्या होता है, सेल वॉल नहीं होगी, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होगा, क्लोरोफिल नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों सेल्स में डिफरेंस है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।